नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको पता भी होगा क्योंकि मैं दिल्ली में था अभी तक, ठीक है। और आज मैं जाके कल पहुंचा था, ठीक है। और प्रॉपर क्लासेस अब आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपको पता भी होगा कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स पर, ठीक है, फ़ोटोज़ भी डाली थी। जैसे मैं इंडिया गेट भी घूमने गया था, तो एक छोटा सा मतलब घूमने की ट्रिप थी, चला गया था घूमने टहलने दिल्ली, ठीक है। तो अब क्लासेस क्या होंगी, प्रॉपर कंटिन्यू होंगी, ठीक दोस्त, ठीक है। और दिल्ली में अगर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, दिल्ली में एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, दिल्ली की मेट्रो मुझे सबसे जमी अच्छी। मतलब जब भी आप कभी भी दिल्ली जाएं, ठीक है, तो आप मेट्रो से ज़रूर ट्रैवल करिएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब दिल्ली की मेट्रो मतलब बहुत बेहतर है, ठीक है। तो जब भी आप कभी मौका लगे दिल्ली जाने का, तो आप मेट्रो से ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन जब आप 1-2 बार ट्रैवल करने लगेंगे, जानकारी हो जाएगी कि कैसा प्रोसेस है, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा ट्रैवल करने में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे SSCM डेज़ के लिए टॉप 100 इडियम्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी पहली इडियम है, ध्यान से देखेंगे। पहली दोस्तों इडियम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, जहाँ आपको बेस्ट ही प्राप्त हो रहा है। बोथ मतलब दोनों जगहों से आपको बोथ बेस्ट ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका मतलब होता है हर जगह से आपको सफलता ही मिल रही है, हर जगह से आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है ऑल एडवांटेजेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है ऑल एडवांटेजेस, मतलब आपको हर जगह से प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है भाई, पैसा ही पैसा है, उसे बोलते हैं ऑल एडवांटेजेस, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक दोस्त, बात क्लियर, सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉल इट अ डे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे इसका मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। मतलब कुल मिलाकर संन्यास लेना, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ ना करने का निर्णय लेना, सिंपली अपने काम से संन्यास लेना, सिंपली अपने काम से संन्यास लेना, जैसे कॉल इट अ डे, ठीक है। और आपको बताना है अगर कोई, चलिए आपको बताना है हैंग हैंग वंस बूट्स, इसके लिए कौन सी इडियम, आप इसकी मीनिंग क्या होती है, इस इडियम को मैंने दोस्तों आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया हुआ है, ठीक है। अगला दोस्तों है, नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है फॉर गुड। तो फॉर गुड का दोस्तों मतलब क्या होता है, फॉर गुड मतलब होता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। फॉर एवर, फॉर एवर मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, फॉर एवर, समझ गए दोस्त। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। चौथी दोस्तों ईडीएम है, चौथी ईडीएम की दोस्तों बात कर रहे हैं। चौथी दोस्तों ईडीएम हमारी है ग्रीस दी पाम। ग्रीस दी पाम इसका मतलब क्या होता है, हथेली, पाम को गर्म करना, ग्रीस करना। तो इसका दोस्तों मतलब होता है रिश्वत देना, ब्राइब। ब्राइब मतलब दोस्तों क्या होता है, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है हरकुलियन टास्क, ठीक है। चाहे आप हरकुलियन टास्क बोलो और चाहे आप बोलो अ हार्ड नट टू क्रैक, चाहे आप बोलो अ हार्ड नट टू क्रैक, दोनों में से कुछ भी बोल दो, दोनों की सेम मीनिंग है। दोनों की क्या है, दोनों ईडियम की बिल्कुल सेम मीनिंग है, रत्ती भरी फर्क नहीं है।
इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क। ऐसा मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरकुलियन टास्क या अ हार्ड नट टू क्रैक दोनों का सेम मीनिंग है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब कोई डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, मतलब कोई कठिन काम है जो आसानी से नहीं हो सकता, जिसमें मेहनत लगेगी, जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगेगा, वही होता है हरकुलियन टास्क या हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ इसका मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना। मतलब इतना पैसा है कि केवल गुजारा हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, समझ गए दोस्तों। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यही लाइफ जी रहे हैं। मतलब वो केवल इतना उनके पास पैसा है कि वो केवल खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं बस, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मतलब मान लो कहीं घूमने जाना है, कुछ मान लो बड़ी चीज़ परचेज करने से, मान लो कार परचेज करनी है, या ठीक है, या कोई घर, कोई फ्लैट लेना है, तो ये सब नहीं कर सकते। केवल इतना है कि केवल खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ उसी का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, केवल सर्वाइव करने के लिए पैसा है बस। हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव करने के लिए पैसा है बस, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं, उसी को बोलते हैं लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टेक अ फर्म स्टैंड। टू टेक अ फर्म स्टैंड मतलब आपने दृढ़ता से किसी को चुनौती दी है। टू टेक अ फर्म स्टैंड, आप दृढ़ता से क्या कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो या अपनी हक की मांग कर रहे हो। टू टेक अ फर्म स्टैंड ना, फर्म मतलब होता है दृढ़, आपने बिल्कुल अडिग हो गए हो कि बस मुझे ऐसा ही हो, कहना चाहिए ऐसा ही चाहिए मुझे, तो ठीक है। पुट वंस फुट डाउन इसका मतलब होता है कि बहुत दृढ़ होना, टू टेक अ फर्म स्टैंड। नेक्स्ट दोस्तों है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट दोस्तों है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है रेनिंग वेरी हैवली, मतलब बहुत ही तेज वर्षा होना। रेनिंग वेरी हैवली, जैसे आप बोलो, जैसे मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब बहुत तेज़ी से बहुत भारी बारिश हो रही है। रेनिंग वेरी हैवली, बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है सेकंड लास्ट इडियम हमारी है, ठीक है, टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी, ठीक है, मतलब टू बी ऑल एट सी इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज्ड हो जाना और पजल्ड हो जाना। कन्फ्यूज्ड हो जाना और पजल्ड हो जाना, ठीक है, ओके। चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, इस ईडियम की मीनिंग क्या होती है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस ईडियम की मीनिंग होती क्या है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने 10वें ईडियम की दोस्तों। 10वां और हमारा आज की क्लास का अंतिम ईडियम दोस्तों है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है, क्या होना, अत्यंत प्रसन्न होना। बात क्लियर दोस्तों हो गई। तो ये दोस्तों हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट होते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।